आर्ट ऑफ मेडिसिन की शुरुआत कब और कैसे हुई? ये एक ऐसा सवाल है जिसका मुकम्मल और सही जवाब मेडिसिन की हिस्ट्री में मौजूद नहीं है, क्योंकि तिब की हिस्ट्री पास्ट के उस दौर से शुरू होती है जब इंसान हिस्ट्री बनाना नहीं जानता था। इसलिए ये इन्फॉर्मेशन कमज़ोर रह गई कि दुनिया में सबसे पहले कौन सा इंसान किस बीमारी से अफेक्टेड हुआ और उसका इलाज कैसे और किसने किया। आज इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो 3 चीज़ों पर बेस्ड है: कयास यानी अनुमान, बिलीफ और एविडेंस एंड प्रूफ। अनुमान ये है कि जब दुनिया में ज़िंदा जानवर की पहली बार मौत हुई होगी तभी शुरुआत हुई होगी, लेकिन नेचर में हर जिंदा चीज़ को अपनी ज़िंदगी प्यारी होती है। इससे पता चलता है कि इंसान तो इंसान, जानवर भी ज़िंदगी की हिफाजत या मौत से बचाव की कुदरती सलाहियत रखते हैं। जैसे बदहज़मी की वजह से चारा नहीं खाते, कुत्ता अपने ज़ख्मों को चाट कर साफ रखने की कोशिश करता है। कुछ मेडिसिन का यूज़ और ट्रीटमेंट के तरीके इंसान ने जानवरों से सीखे हैं। जैसे सांप को सौंफ के पौधे से आंखें रगड़ते देखकर इंसान ने जाना कि सौंफ आंखों के लिए फ़ायदेमंद है। इसी तरह इंसान ने हुकने का तरीका बगुले से और फसद का तरीका गैंडे से सीखा था। जब जानवर अपनी सेहत के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं और इलाज भी खुद ही कर लेते हैं तो फिर मुमकिन है इंसान भी, जो सबसे आला है, किसी ज़माने में अपनी ज़िंदगी की हिफाजत और सेहत की तरफ से अनजान रहा होगा। इसलिए ये अनुमान लगाया जाता है कि मेडिसिन इतनी पुरानी है कि जितनी इंसान का वजूद। जिस दिन से इंसान पैदा हुआ उस दिन से उसको ये एहसास हुआ कि ज़िंदा रहने के लिए खाना और पानी ज़रूरी है। फिर तजुर्बे ने इसको सिखाया कि कौन सी चीज़ उसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी और फ़ायदेमंद है और कौन सी चीज़ नुकसानदेह है। जैसे कि इंसान ने मैदानों के मुकाबले गारों में रहना पसंद किया ताकि ख़राब मौसम और जंगली जानवरों से बचा जा सके। इसी तरह जब कोई बीमारी, दर्द, ज़ख़म, बुखार, उल्टी, दस्त वगैरह की सूरत होती तो इंसान ने नेचुरली इसका ट्रीटमेंट ज़रूर ढूंढा होगा। इसलिए ये अंदाज़ा काफ़ी हद तक सही है कि इंसान के वजूद के साथ नेचुरली इसकी शुरुआत हुई। बिलीफ, इंसान कैसे पैदा हुआ? जिस तरह इस सवाल का जवाब अलग अलग मज़हबों में अलग अलग है। जैसे इस्लाम का अक़ीदा ये है कि दुनिया में आने वाले सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, जबकि दूसरे मज़हब के लोगों में नहीं है। इसी तरह इल्म तिब की शुरुआत के बारे में डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट बिलीव हैं। कोई रिलीजन इस स्किल को नबियों ने ईजाद की कहता है। जैसे मुसलमानों का बिलीव है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अल्लाह की तरफ से कुछ इल्म दिए गए, जिसमें इल्म तिब भी शामिल था। बिलीव ये भी है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने हर किस्म के फ़िलासफ़ी की शुरुआत की थी, जिसमें इल्म तिब यानी मेडिसिन भी शामिल था। रिवायत ये भी है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्हाम यानी ख्वाब के ज़रिए मेडिसिन की तालीम दी गई। मेडिसिन की शुरुआत के बारे में गैर मुसलमानों के अपने अक़ीदे हैं। यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आर्ट ऑफ मेडिसिन का फाउंडर मानते थे। मजूसी आतिश परस्त अपने प्रॉफिट ज़ोस्टर को आर्ट ऑफ मेडिसिन का फाउंडर मानते थे और हिंदू अपने भगवान ब्रह्मा जी को हर इल्म और फ़न का फाउंडर मानते थे। कुछ कौमों ने अपने मजहबी पेशवा को पहले डॉक्टर करार दिया, जैसे सितारा परस्त अपने मजहबी पेशवा को फर्स्ट गॉड ऑफ मेडिसिन कहते थे। एशियन यूनानी अपने पेशवा अस्क्लेपियस फर्स्ट को फर्स्ट ग्रीक फिजिशियन का मकाम देते हैं। यूनानियों का ये भी अकीदा है कि अस्क्लेपियस फर्स्ट के टीचर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को यूनानी लैंग्वेज में हर्मस के नाम से जाना जाता है। एविडेंस एंड प्रूफ, आर्ट ऑफ मेडिसिन की अर्ली हिस्ट्री मालूम करने के लिए पूरी दुनिया में रिसर्च से मालूम हुआ कि इस दुनिया में इंसानियत के वजूद से पहले भी बीमारियां मौजूद थीं। सर आर्थर केट की रिसर्च के मुताबिक 30,000 से ज़्यादा पुराने ज़ख्म स्टोन एज के इंसानों में मौजूद थे। इसलिए स्टोन एज के इंसानों में जर्म्स से पैदा होने वाली बीमारियां लिखी हैं। एच वेबस्टर की बुक मैजिक में लिखा है कि शुरुआत में जब इंसान बीमारी को सुसाइड समझता था तो उसकी वजह
मैजिक होती थी। दुनिया की एशियन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री पर रिसर्च से ये भी पता चलता है कि मेडिसिन में जादू का बहुत जोर था। हिप्पोक्रेट 460 से 377 बीसी सबसे बेहतर है जिन्होंने इंसानी जिस्म के स्ट्रक्चर्स, फिजियोलॉजी, हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड रिसर्च की। मेडिसिन को एक साइंस आर्ट का स्टेटस दिया। इसलिए हिप्पोक्रेट यानी बुकरात को अबुल तिब यानी फादर ऑफ मेडिसिन के टाइटल से याद किया जाता है। बेबोलियन और असीरियन मेडिसिन को दुनिया की सबसे पुरानी मेडिसिन माना जाता है। ये मेडिसिन साउथ वेस्ट एशिया का सबसे पुराने इलाके में से एक इलाका मेसोपोटामिया कहलाता था। ये दजला और फुरात के बीच का एक उपजाऊ इलाका था। सुमेरियन स्टेट के दो पार्ट थे, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ पार्ट को असीरिया और साउथ पार्ट को बेबीलोन के नाम से जाना गया। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बेबीलियन एंड असीरियन मेडिसिन, मजहबी अकीदे, जादू टोना, झाड़ फूक, इन सभी अंधविश्वासों का डोमिनेंस था। वहाँ के लोग सेहत और बीमारी को देवताओं की खुशी और नाराज़गी का सबब समझते थे। हर डिजीज़ को पैदा करने की जिम्मेदारी शैतान अशक्कुक के नाम से एक पक्षी था उसकी थी। ताउन एक शैतान जो प्लेग करता था, आलू एक शैतान जो किडनी डिजीज़ करता था और अटक्को एक शैतान जो गर्दन की बीमारी करता था। देवियों में इश्तार, अल्लाता, गुले काफ़ी फेमस थी, लेकिन सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट देवियों में गुले का था। बेबोलियन डॉक्टर्स और उनकी क्वालिटीज़ क्या थी? एशियन बेबोलियन फिजिशियन को रेगुलर एजुकेशन और ट्रेनिंग मिली हुई थी। रिलीजियस टेम्पल से ये लेसन देते थे। दूसरा ग्रुप था जिसको अशीपो कहते थे, ये मंत्र के जरिए बीमारी को जिस्म से दूर करते थे। तीसरा ग्रुप था जिसको असू कहते थे, ये लोग सिर्फ मैजिक पर डिपेंड नहीं थे बल्कि मेडिसिन से ट्रीटमेंट करते थे और कभी कभी सर्जरी भी करते थे। ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और सर्जरी क्या थे? इलाज की गरज से बीमारी के देवता की प्रार्थना करके शैतान से पनाह मांगी जाती थी। डायग्नोसिस भी बहुत अजीबोगरीब था। पेशेंट को पानी और तेल में एक बर्तन में गर्म किया जाता था। अगर पानी से तेल की चमक बदल जाती तो पता लगता था कि ये डिजीज़ क्यूरेबल नहीं है। एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था कि लीवर में ब्लड जमा होता है, इसलिए ख़राब खून को सफाई की गरज से लीवर में छेद करके पूरे खून को निकालने की कोशिश की जाती थी। ट्रीटमेंट के लिए मिनरल और हर्बल हर तरह की मेडिसिन का यूज़ किया जाता था। ये स्किन डिजीज़, स्टमक प्रॉब्लम, हेडेक से रिलेटेड हर बीमारी के लिए फेमस था। एशियन टाइम में सर्जरी की नॉलेज बहुत लिमिटेड थी। राइन से मिली रिसर्च से पता चलता है कि एशियन टाइम में स्कल का ट्रीटमेंट करने के लिए स्कल को छेद किया जाता था। 5 होल्स स्कल में किए जाते थे बीच में। अगर पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाती थी तो शार्प एज इंस्ट्रूमेंट से होल किया जाता था। डिजीज़ की डायग्नोसिस के लिए लीवर की लोकेशन पर डिपेंडेंट रहा जाता था और उसकी करेक्ट एजुकेशन और ट्रेनिंग भी दी जाती थी। ट्रीटमेंट के लिए मिनरल और हर्बल हर तरह की मेडिसिन का यूज़ ट्रीटमेंट की फॉर्म में होता था। स्पेशली ओपियम और वाइल्डवुड मेडिसिन का ट्रेंड कॉमन था। ग्रीन कलर के ग्लास के बीच में जंगली जड़ी बूटी दी जाती थी, लेकिन ट्रीटमेंट में वीकनेस की वजह से टच करना मुश्किल था। लेकिन मेडिसिन की कंडीशन टेक्निकल होने की बिगनिंग भी हो चुकी थी। इन्फॉर्मेशन, बेबोलियन और असीरियन मेडिसिन से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? सुमेरियन मेडिसिन में 3300 बीसी का एक सील अवेलेबल है जो एक सुमेरियन फिजिशियन का था। इस सील से प्रूव होता है कि सुमेरियन कम्युनिटी के टाइम में फिजिशियन का प्रोफेशन था। बेबोलियन और असीरियन मेडिसिन से रिलेटेड स्पेसिफिक और पार्शियल नक्शी तख्तियाँ हैं जो ब्रिटिश म्यूजियम में अवेलेबल हैं। हम्मुराबी कोर्स ऑफ मेडिसिन। फेमस बेबोलियन किंग हम्मुराबी 1728 से 1686 बीसी के अरेंजमेंट से मुकम्मल कानून तैयार किया गया। इसके 282 लॉज हैं, जिसमें से 215 से 225 डिजीज़ के ट्रीटमेंट रूल्स रिजर्व थे। अगर किसी फिजिशियन के ट्रीटमेंट से ब्रॉन्ज की शेप के चाकू से पेशेंट का ट्यूमर ठीक हो जाए तो फिजिशियन को 10 शेकल यानी उस टाइम की करेंसी मिलती थी। लेकिन अगर पेशेंट गुलाम हो तो फिजिशियन को 2 शेकल मिलते हैं। फिजिशियन के ट्रीटमेंट से ज़ख़म ख़राब हो जाए और पेशेंट की मौत हो जाए तो फिजिशियन की उंगली काट दी जाती थी। अगर पेशेंट गुलाम हो और फिजिशियन के ट्रीटमेंट से उसकी डेथ हो जाए तो फिजिशियन को गुलाम के बदले में मालिक को फ़ाइन देना होता था।
ये थी एशियन मेडिसिन, बेबोलियन और असीरियन। आगे और भी मेडिसिन के बारे में हम पढ़ेंगे, इजिप्शियन, चाइनीज़। तो मेरे साथ कनेक्ट रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए।